अच्छा जी, अच्छा ये आपके पास क्या है? ये डाटा है आपके पास, ठीक है जी। अच्छा ये डाटा है आपके पास, अब इसमें आपने कोई ना कोई एक डिवाइज़र जो है वो डिफाइन किया होता है, ठीक है। 4 बिट का आपके पास डिवाइज़र है। फर्स्ट स्टेप पे आपने 4 बिट डिवाइज़र जो है वो ठीक है। ये आपके पास डिवाइज़र जो है वो प्री डिटरमिन्ड होता है। क्या आपने किस कोड डिवाइज़र बनाना है, ये आपका जो है आपके डाटा पे डिपेंड करता है। नॉर्मली 4 बिट का जो डाटा होता है ये आपका प्री डिफाइंड होता है, सेंडर पे भी और रिसीवर पे भी। आपका ये जो डिवाइज़र होता है ये प्री डिफाइंड होता है कि जी इस तरह का आपके पास डिवाइज़र होगा, ठीक है जी। तो आपके पास क्या है, ये डाटा है, आपने इसको डिवाइड किया 1101 पे, आपने वन टाइम डिवाइड किया तो आपके पास ये आया, ठीक है। आपने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आया, 100। ऊपर से ज़ीरो आपने नीचे यहाँ पे रखा, आपके पास 1000 बन गया, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने वन टाइम अगेन इसको डिवाइड किया। नॉर्मल डिवीजन है आपके पास, लेकिन आप इसको जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो फिर बाइनरी सब्ट्रैक्शन आपके पास होती है। तो आपने क्या किया कि इसमें 1101 है आपके पास, ठीक है। आपने इसमें से जिस वक्त सब्ट्रैक्शन की तो आपके पास क्या आया, यहाँ से आपके पास जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है फिर आप उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके पास डाटा यहाँ पे 1 आपने क्या किया यहाँ पर लेकर आया आपके पास, यहाँ पर जब आप बोरो करते करते यहाँ पर लेकर आए तो आपके पास ये क्या हुआ, 2 हो गया, 2 में से 1 गया, आपके पास 1 रह गया। यहाँ पे आपने 1 आगे भेज दिया था, ठीक है। पीछे आपके पास क्या रह गया जी, 1 रह गया, 1 में से 0 गया। यहाँ पे भी आपके पास 1 है, 1 में से 1 गया आपके पास, सॉरी 2 रह गया, 2 में से 1 गया, आपके पास 1 रह गया, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, आपने सब्ट्रैक्शन की है, यहाँ पे बाइनरी सब्ट्रैक्शन की है डाटा की। उसके बाद आपके पास 101 आ गया, इसमें अगेन आपने पास नेक्स्ट टाइम आपने ये 0 आपने दोबारा इससे निकाला, नीचे आप लेकर आए हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। मैम इस सिनेरियो में इसके सब्ट्रैक्शन तो नहीं है, बेशक हमारे पास एक मिनट हम आए हों, मैं पानी पी लूँ, एक मिनट होल्ड कीजिए। जी, क्या कह रहे थे हमारे आप, बोलिए। मैम मैं कह रहा था कि इस सिनेरियो में हमारे पास बेशक अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन हो या बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो, मैम ये कैसे पॉसिबल है? अगर कैसे पॉसिबल है 1010 आपका क्या? 1010 देखें तो ये 1101 से छोटा नहीं है थर्ड स्टेप पर। थर्ड कहाँ पे, ये स्टेप पे यस 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 मैम। इस स्टेप पे अगर आपके पास आ रहा है ना तो आप देखो इसको, फिर आप क्या करोगे, आप इसको आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से 1 आ गया, 2 में से यहाँ पे 1 था, यहाँ 1 में से 1 गया, यहाँ 1 आ गया। आप बाइनरी कर रहे हो ना, 1 आपने बोरो करते गए हो यहाँ पे, ऐसा ही है ना। जब मैम आपने 1 बोरो किया तो यहाँ पे 0 के साथ 1 लग के 2 बन जाएगा ना, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 10 बन जाता है ना, 10 तो बाइनरी में 2 है, ऐसा ही है ना, यस मैम। ठीक है। 2 में से आपके पास 1 जाएगा तो पीछे कितना रह जाएगा, 1। वन। यहाँ पे आपके पास 11 हो गया था, 11 में से आपने 1 आगे भेज दिया, 3 बन गया था ना, 3 में से आगे भी चला गया, आपके पास ये 1 रह गया पीछे। तो 1 आपके पास 1 में से 0 गया तो पीछे 1 रह गया आपके पास, ठीक है। तो आपके ठीक पास है। यहाँ पर आपके पास जिस वक्त यहाँ से 1 गया था तो ये 10 बन गया था, 10 में से आपने 1 आगे भेज दिया था, पीछे कितना रह गया था, 1, ठीक है। ठीक तो है। इसमें से जब 1 निकलेगा तो यहाँ पे आपके पास 0 रह जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये वाली लास्ट बिट जो है वो ख़त्म हो जाएगी आपके पास, ठीक है। आपके पास ये 3 बिट्स रह जाएंगी, ये वाली लास्ट वाली, ठीक है। तो ये बिट्स आपके पास जब कम हो जाएंगी, 111 रह गई हैं, ऊपर से आप फिर
ये आपके पास क्या हो जाएगी, ऊपर से आप फिर 0 से नीचे से ऊपर से उतार के लेकर आएंगे। जब आप ऊपर से लेकर आए हैं तो ये 1 1 1 0 हो जाएगा। अगेन आपने इसमें से ये माइनस किया, ये आप अपने पास खुद करोगे ना माइनस, थोड़ा सा इधर देख लो और उसमें उधर से करोगे तो आपको तब ज़्यादा समझ आएगी। जी फिर जी आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपके पास जब 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली सारा 0 आ जाएगा। मैम। ठीक है। मैम सिंपल मतलब ये कि जो हमारे पास एंड में क्वेश्चन बच जाता हम्म, है, रिमाइंडर रिमाइंडर, ये तो जो वो हम लोग आपके पास एज अ ये अपेंडेंट CR डेटा हम लोग सेंड कर देते हैं। बिल्कुल, ये आप क्या करोगे मैं आपको बताती हूँ। ये ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया। ये आप सिर्फ डिवीजन खुद करोगे तो आपको समझ आ जाएगी, इसमें कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही होगी तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर समझा दूंगी इसको। बट इट्स नॉट टफ। ठीक है, आपके लिए मेन इशू ये है कि आपने यहाँ पे डिवीजन की है और डिवीजन करने के बाद आप डेफिनेटली यहाँ पे क्या करते होते हो, आप 0 अपेंड करते जाते हो। ठीक है, तो जब आपने ये 3 0 अपेंड कर लिए, नीचे आपके पास CRC क्या आ गया, 3 बिट्स का आ गया। ठीक है, अब इसको आप मजीद नहीं कर सकते क्योंकि 1 आपके पास आ गया है, इसको आप और नहीं आपको चाहिए। ठीक है, तो आपने ये जो 3 बिट्स हैं, ये 3 बिट्स आपकी CRC है। अब यहाँ पे जो 3 बिट्स का 0 0 0 आपने लिखा हुआ था, आप इन 0 0 0 की जगह अगर 0 0 1 लिख देंगे तो यहाँ पे आप जब दोबारा डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 0 आएगा, सिर्फ 0। ठीक है, अगर आप इसकी एग्जांपल एक सिंपल ले लें, आप डिवाइड करें 15 को 2 पे डिवाइड करें तो नीचे आपके पास क्या बच जाता है, 1 बचता है रिमाइंडर। ठीक है, 1 आप ऊपर साथ अटैच कर लें, ऐड कर दें 1 उसके अंदर, 15 के अंदर। हम क्योंकि डेसिमल में बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमने ऐड कर दिया 15 के अंदर, 1 ऐड कर देंगे 16 हो जाएगा। तो रिमाइंडर उसके बाद क्या बनेगा, 0। 0 ही होगा ना। ठीक है ना, 2 पे अगर हम डिवाइड करेंगे 16 को तो रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। ऐसा ही है। यस मैम। ठीक है, तो वो हम डेसिमल में बात कर रहे हैं। बाइनरी में क्या होता है कि आप बिट्स को अपेंड कर देते हैं, बजाय इसके कि उसमें ऐड करें, आप बिट्स को अपेंड कर रहे हैं। यहाँ 0 को आपने अपेंड कर दिया यहाँ पे, अगर उस 0 की जगह आप यहाँ पे ये 0 0 1 लगाएंगे तो तब आप दोबारा जब 1 1 0 को डिवाइड करेंगे इसके ऊपर तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास CRC होगा, जो लास्ट 3 बिट्स आ रही हैं आपके पास। ये बिट्स हमेशा आपके पास जो होती हैं, ये जो डिवाइजर होता है उससे 1 बिट कम होती हैं। ठीक है, ये 4 बिट का है तो ये 3 बिट की होंगी। अगर ये आपके पास 3 बिट का है तो आपके पास ये जो बिट्स होंगी ये 2 बिट्स की होंगी। अगर ये 5 बिट का है तो आपके पास ये नॉर्मली ये 4 बिट का होता है या 3 बिट का होता है। तो ये आपके पास उससे 1 बिट जो है वो CRC कम होता है। ठीक है, तो आपके पास जब 1 बिट कम रह गया तो आपने कहा बस इट्स फाइन, अब ये CRC बन सकता है। तो आपने इन 3 बिट्स को हटाया जो 0 0 0 आपने लगाया था। जब नीचे जाएं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन लिखने से बेहतर आपके लिए समझ आ जाए। ये देखिए, ये 3 बिट्स आपने, ये 3 बिट्स, ये अगर आप देखें 0 0 1 है, ये वही CRC है जो आपने इसके साथ अपेंड करके भेजा था। ठीक है, वो 0 0 0 जो था उसे हटा के आपने जो CRC है वो उसके साथ अटैच किया और ये डाटा आपने भेजा। जब ये डाटा रिसीवर एंड पे पहुंचा है, ये डिवाइजर पहले से कॉम्प्रोमाइज था, इसी डिवाइजर के ऊपर आपने जो है यूज करते हुए आपने इसको डिवाइड किया। जब आप डिवाइड करते गए तो एंड में जब आप पहुंचे हैं तो आपके पास रिमाइंडर 0 आया। अगर ये 0 नहीं आएगा, सपोज ये डिवीजन आपके पास 0 नहीं आ रही, तो इट मीन्स कि यहाँ कहीं कोई डाटा चेंज हुआ। और आपके पास अगर ये नॉन ज़ीरो आता है तो डाटा जो है वो एरर का है और रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपके पास। ये देखें, डिवाइसर आपके पास ये है, डाटा प्लस CRC आपके पास जो है वो आ गया है, रिजल्ट आपके पास 0 0 आया है। अगर आपके पास रिजल्ट जो है वो रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता तो फिर आप उस डाटा को रिजेक्ट करवा देते हैं, कर देते हैं। रिसीवर जो है उसको रिजेक्ट कर देगा कि इस डाटा में एरर है। ठीक है, कुछ समझ आ गई है, इसमें कोई इशू तो नहीं है? यस मैम समझ आ गई। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी मुझे बताएं, मैं दोबारा से इसको मैं रिपीट कर देती हूँ बल्कि। ठीक है, CRC में आपके पास क्या होता है कि डाटा, आपके पास जो भी डाटा होता है उस डाटा के आप किसी न किसी प्री डिफाइंड डिवाइजर के साथ डिवाइड करते हैं। ये जो डिवाइजर होता है कॉम्प्रोमाइज होता है दोनों साइड पे, सेंडर को भी पता होता है कि ये डिवाइजर होगा और रिसीवर को भी पता होता है कि ये डिवाइजर होगा। आप उस डाटा को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद एट द एंड आपके पास जो भी इस डिवाइजर से 1 बिट कम तक जो डाटा आता है आपके पास, ठीक है, अगर वो 0 0 1 जैसे यहाँ पर आ रहा है,
ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने 001 को एज अ CRC कंसिडर कर लिया। आपने कहा ये रिमाइंडर है, यही CRC होगा। CRC हमेशा जो है वो डिवाइजर से 1 बिट कम होता है। अगर डिवाइजर आपका 4 बिट का है तो CRC आपका 3 बिट का होगा। जो आपने ऊपर अपेंडेंट बिट्स लगाई थी फॉर द डिवीजन, इन तीनों बिट्स को आप हटाएंगे, इसके साथ ये CRC अपेंड करेंगे और आप इस डाटा को सेंड कर देंगे। रिसीवर एंड पे आपके पास क्या होगा, रिसीवर एंड पे आपके पास डाटा जो है वो दोबारा डिवाइड किया जाएगा विद दिस अपेंडेड बिट CRC बिट। इस डाटा को जो है वो डिवाइड किया गया, रिमाइंडर अगर तो 0 आ गया, इट मीन्स कि इस डाटा के अंदर कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो नॉन ज़ीरो आता है, दैट सिंपली मीन्स कि आपके पास जो डाटा है उसमें कहीं ना कोई एरर आया है और इसकी वजह से जो आपके पास रिमाइंडर है वो नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो उस डाटा के अंदर एरर कंसिडर करके उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है जी, ये आपके पास CRC है। ठीक है मैम। क्लियर? यस मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आता है चेकसम। ठीक है, आपके पास जो है वो हायर लेवल के प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो चेकसम यूज़ करते हैं नॉर्मली सिक्योरिटी लेवल पे, या इस तरह से कोई चीज़ आपने काम करना हो तो उस जगह जो है वो आपके प्रोटोकॉल्स जो यूज़ होते हैं वो एरर डिटेक्शन के लिए चेकसम यूज़ करते हैं। ठीक है, आपके पास जो भी डाटा होता है उसे इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है चेकसम में। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि इक्वल सेगमेंट्स ऑफ एन बिट 16 नॉर्मली आपके पास जो आते हैं जो भी, ठीक है, उनको इक्वल सेगमेंट्स में ये डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद जो आपके पास आता है डाटा, जैसे ये आपके पास 2 इक्वल यूनिट्स में इसको आपने चेंज किया, उनका आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट आया है इसका। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकालना आता है? मैम वंस कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? वन का वंस जीरो, जीरो कॉम्प्लीमेंट। का वन। यस मैम आता है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि ओरिजिनल डाटा को उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला है यहाँ पे। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट जो है बेसिकली आपने पहले उसको सम किया है। ठीक है, सम किया है, इस सम करने के बाद जो चीज़ आपके पास आई है उसका पहले आपने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया है। सबसे पहले ये आपके पास दो इक्वल सेगमेंट्स आए हैं, इसका सम अगर आप निकालें तो 1 1 को आपने ऐड किया तो ये डेफिनेटली 1 0 बन जाता है। तो 0 आपने इधर लिखा, 1 ऊपर चला गया, कैरी चला गया, दोबारा नीचे 1 आ गया, 0 0 को ऐड किया 0 हो गया, फिर 0 0 को ऐड पता नहीं 0 0 को ऐड किया 0 0 हो गया। ठीक है जी, 1 1 को ऐड किया, अगेन आपके पास जो है वो 1 0 हो गया, यानी कि 10 हो गया, 0 नीचे आ गया, 1 कैरी चला गया। ठीक है, अब आपके पास 3 वंस हो गए हैं, कैरी है और 2 वंस हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 3 वंस हैं तो आपके पास 1 1 तो 0 1 होता है, 0 1 होता है, और आपके पास 1 1 1 जो है वो 1 1 होता है। तो आप 1 आपके पास नीचे आ गया, 1 कैरी चला गया और कैरी नीचे 0 0 है, दोबारा 1 आ गया और ये 1 और 0 ऐड होके 1 आ गया, तो ये आपके पास इसका सम आ गया। ठीक है जी, ठीक है, इस सम का आप फिर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा जी? वन जीरो और जीरो वन हो जाएंगे मतलब। इसी को हाँ, जितने अपोजिट। भी वंस हैं वो 0 में हो जाएंगे, वो जितने यस। भी जीरोज हैं वो 1 में हो जाएंगे कन्वर्ट, और जितने भी वंस हैं वो 0 में हो जाएंगे, ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका चेक सम हो जाता है। ठीक है, ये आपके सम का जो वंस कॉम्प्लीमेंट आपने लिया है, ये एज अ चेक सम डाटा सेगमेंट के साथ डाटा ट्रेवल करेगा, और जब रिसीवर एंड पे पहुंचेगा तो जब इक्वल सेगमेंट्स में डाटा भेजा जाएगा तो इक्वल सेगमेंट्स में डाटा जो है वो आपके पास आखिरी जो सेगमेंट आएगा उसमें चेकसम आ रहा है। इन तीनों सेगमेंट्स को ऊपर नीचे रख के आप उसका सम निकालेंगे। ठीक है, जब सम निकाला जाएगा तो आपके पास ये 1 1 1 सारे 1 आने चाहिए। अगर सारे 1 नहीं आ रहे तो इसका कॉम्प्लीमेंट आपके पास 0 0 0 नहीं आएगा। मैम ये लास्ट से दोबारा रिपीट करना, ये चेक सम के बाद मैं हमें क्या दोबारा करना है? मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। आपके पास जो भी डाटा आ रहा है आप उसको इक्वल सेगमेंट्स में चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे, इक्वल सेगमेंट में करने के बाद आप उसका सम निकाल लेंगे। ठीक है, जो भी सम आएगा आप उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। जो वंस कॉम्प्लीमेंट निकला है वो चेक सम है। ठीक है, वो डाटा के साथ अटैच होकर एज अ रिडंडेंट बिट आपका
सेंडर भेजेगा और रिसीवर एंड पे पहुंचेगा। रिसीवर एंड पे पहुंचने के बाद आपके पास क्या होगा, रिसीवर फिर पूरे डाटा को जो है वो इक्वल पार्ट्स में चेंज करेगा। चेंज करने के बाद उसका सम निकालेगा। चेक सम को भी ऐसा डाटा सेगमेंट ही लेगा वो, ठीक है, लेकिन वो होगा चेक सम। उसको भी आप वो रिसीवर जो है वो डाटा के साथ ऐड करेगा। आप जब उसका सम निकालेंगे तो ये सम जो है पूरे का पूरा आपके पास सारे जितने भी बिट्स हैं वो सारी 1 आनी चाहिए। ये चेकसम इसीलिए निकाला गया था कि जब इसको ऐड किया जाएगा इसके साथ तो इसकी वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आपके पास जितनी बिट्स होंगी वो सारी 1 आएंगी, ठीक है। अगर इसमें कोई बिट चेंज हो जाएगी तो फिर इसमें आपके पास वो बिट जो है वो 1 नहीं आएगी, इससे डाटा पे इफेक्ट होगा। ये जब पूरे का पूरा सम 1 आएगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा। कॉम्प्लीमेंट अगर सारे का सारा 0 आ रहा है, ये 1 होगा तो ये 0 भी आएगा। तो जब आपके पास ये 0 आएगा तो ये डाटा जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि यस ये डाटा सही है। और अगर आपके पास ये डाटा जो है वो 0 नहीं आता रिजल्ट जो है कॉम्प्लीमेंट करने के बाद, तो इसका मतलब ये है कि डाटा में कहीं चेंजेस हैं तो फिर उस डाटा को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड द चेकसम, ठीक है। ये इसका एल्गोरिदम अबिट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लें, ठीक है जी। एरर करेक्शन आज कराऊं या नेक्स्ट क्लास में करा दूं? नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। एरर डिटेक्शन की चारों टेक्निक्स मैंने करा दी हैं, मल्टीप्लेक्सिंग भी करा दी है, मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया। यस मैम, काफ़ी हो गया। यस मैम। क्लियर हो गया। ये मैं आपको जो नोट्स हैं फैसल मैं आपको ईमेल कर देती हूँ या आप जैसे भी कहें मैं भिजवा देती हूँ आपको, आप उसको देख लें, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, बाकी किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? आप लोगों के घरों में सब खैरियत है? खैरियत मैम। आपका पेपर कैसा हुआ था? मैं थोड़ा बिजी था, लास्ट क्लास आपको नहीं दे सका था। मेरा पेपर अल्लाह का शुक्र है अच्छा हो गया, सारे पेपर सही हो गए। आप लोगों की बाकी क्लासेस चल रही हैं सारी? यस मैम, सब हो गया। यस मैम होता है। रेगुलरली हो रही है? स्टूडेंट्स क्यों कम आ रहे हैं क्लासेस में, क्या हुआ है उन्हें? मैम लास्ट सेशन में 29 की राउंड अबाउट थे स्टूडेंट्स। जब अभी तो न्यू मीटिंग ज्वाइन की है ना, पिछली मीटिंग में आपको ज़्यादा पीपल मैम वो डिटेक्ट स्टूडेंट्स थे। अवैस के पास लाइट का इशू था आज, तो वो क्लास को इन्फॉर्म नहीं कर पाया मैम सब स्टूडेंट्स को, अच्छा, इस वजह से भी कम है। आप उनकी क्लास में किसी और का ले लेना मैम नंबर वगैरह तो आप। मैम कॉन्टैक्ट है किया है मैंने, वो कुछ स्टूडेंट्स आए हैं लेकिन सब को इन्फॉर्म नहीं कर पाया अवैस। ओहो, चलें, ये आप इस पे ये जो है रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा और नोट्स शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कोई इशू होता है तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बता दीजिएगा, कर लेंगे, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है। चलें जी, अल्लाह थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।